इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवतम के कुछ बहुत ही कह सकते हैं गहरे अंशों पर बात कर रहे हैं। हमारा ध्यान खास तौर पर सृष्टि की रचना, मतलब ये दुनिया बनी कैसे, और भगवान नारायण के विराट रूप, उनके उस कॉस्मिक फॉर्म पर रहेगा। हमारे पास जो सामग्री है वो इन्हीं गूढ़ विषयों पर रोशनी डालती है। तो कोशिश यही है कि इस प्राचीन ग्रंथ में जो मूलभूत विचार हैं उनको थोड़ा खोल कर समझें। देखिए, ये बात शुरू होती है कुछ बहुत ही बुनियादी सवालों से, जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आते हैं। कुछ ऋषिगण हैं, वो नैमिषारण्य में इकट्ठे हुए हैं और सूत गोस्वामी से पूछते हैं, भाई परम कल्याण का रास्ता क्या है, सारे धर्मों का, शास्त्रों का सार क्या है, और ये परमेश्वर है कौन असल में, और ये जो इतना बड़ा ब्रह्मांड है ये बना कैसे। बड़े सवाल हैं ये। और सूत गोस्वामी का जवाब आता है बिल्कुल सीधा एक सूत्र वाक्य में, सत्यम परम धीमहि। यानी हम उस परम सत्य पर ध्यान करते हैं जो भगवान नारायण है। यहीं से हमारी आज की खोज शुरू होती है। इस एक वाक्य में ही कितना कुछ है। हाँ बिल्कुल, सत्यम परम धीमहि। ये सिर्फ एक शुरुआत नहीं है, ये असल में इन अंशों का, बल्कि पूरे भागवतम का ही आप कह सकते हैं केंद्रीय भाव है। ये पहली ही लाइन में साफ कर देता है कि फोकस कहाँ है, परम सत्य पर, और वो सत्य नारायण है। दिलचस्प बात यह है कि ग्रंथ कोई लंबी भूमिका नहीं बांधता, सीधे मुद्दे पर आता है। ये दिखाता है कि मकसद सीधे आत्मज्ञान और उस परम यथार्थ की तरफ ले जाना है। एक तरह का आह्वान है ये। अच्छा, तो परम सत्य नारायण है। अब ग्रंथ हमें ले जाता है सृष्टि रचना से भी पहले की स्थिति में। वो कैसी रही होगी अवस्था, जरा सोचें। कोई हलचल नहीं, समय नहीं, स्पेस नहीं जैसा हम जानते हैं। सिर्फ भगवान नारायण है। वो कारण सलिल, मतलब ब्रह्मांडीय महासागर में शेषनाग पर लेटे हुए हैं, योग निद्रा में। लक्ष्मी जी उनके पास हैं। चारों तरफ शांति ही शांति, मतलब किसी भी रचना या बिग बैंग से पहले की वो शांति। ये कल्पना ही गजब की है। बिल्कुल, और ये छवि नारायण को एकदम आदि स्रोत के रूप में दिखाती है। वो मूल बिंदु जहां से सब शुरू होना है। वो सो नहीं रहे हैं, ध्यान रखिए, वो योग निद्रा में है। मतलब एक ऐसी चेतन अवस्था जहां सृष्टि की सारी संभावनाएं बीज रूप में मौजूद हैं। ग्रंथ आगे बताता है कि जब सृष्टि का समय आता है तो इन्हीं नारायण की नाभि से एक कमल निकलता है, दिव्य कमल। और उस कमल पर कौन प्रकट होते हैं? सृष्टिकर्ता ब्रह्मा। तो ये साफ दिखाता है कि ब्रह्मा, जिन्हें हम रचयिता मानते हैं, वो भी मतलब स्वतंत्र नहीं है। उनकी उत्पत्ति भी नारायण से ही हुई है। अच्छा, तो ब्रह्मा भी एक तरह से नारायण की ही शक्ति या इच्छा की अभिव्यक्ति हुए। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। इसीलिए तो विष्णु या नारायण को यहाँ कारणों का कारण कहा गया है, कारणम कारणानाम। यह बहुत गहरा फलसफा है। मतलब वो हर कारण के पीछे का मूल कारण है। आप पूछते जाइए क्यों क्यों क्यों, जहां सारे क्यों खत्म हो जाएं, वो अंतिम कारण नारायण है। वो खुद किसी कार्य कारण की चेन का हिस्सा नहीं है, उससे परे हैं। समय, स्थान, पदार्थ, इन सब की सीमाओं से परे। समय और स्थान से परे, ये सोचना ही कितना मुश्किल है। हम तो हर चीज को टाइम स्पेस में ही देखते हैं। और फिर वो बात आती है जो स्रोत में है, कि उनके सिर्फ सांस लेने और छोड़ने से ही अनगिनत ब्रह्मांड पैदा होते हैं और फिर उन्हीं में विलीन हो जाते हैं। एक सांस अंदर, सब खत्म। एक सांस बाहर, अनगिनत यूनिवर्स। ये स्केल, ये विशालता कल्पना से परे है। दिमाग घूम जाता है ये सोचकर। हाँ निश्चित रूप से। ये हमारे ब्रह्मांड के स्केल की जो समझ है उसको चैलेंज करता है। ये दिखाता है कि जिसे हम अपना पूरा ब्रह्मांड मानते हैं, वो शायद उस परम सत्ता के लिए एक बुलबुले जैसा हो। लेकिन यहाँ सवाल उठता है, अगर वो सत्ता इतनी विशाल है, इतनी अमूर्त, कल्पना से भी परे, तो आम इंसान उसे समझे कैसे, उससे जुड़े कैसे? क्या ग्रंथ उसे थोड़ा समझने लायक बनाने का कोई तरीका बताता है? हाँ, यहीं पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। ग्रंथ इस अमूर्त निराकार सत्ता को एक साकार रूप देता है। समझने लायक ये कैसे होता है? यहीं पर श्रीमद् भागवतम विराट पुरुष या विश्व रूप का कॉन्सेप्ट लाता है। ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही डिटेल्ड और काव्यात्मक वर्णन है।
विराट पुरुष मतलब वो कॉस्मिक फॉर्म जिसमें पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही उस परम सत्ता का शरीर मान लिया जाता है। ये एक तरीका है उस असीम को हमारी सीमित समझ के दायरे में लाने का। और सबसे मजेदार बात यह है कि कैसे यूनिवर्स के अलग अलग तत्व, शक्तियां, ग्रह, नक्षत्र और यहाँ तक कि सामाजिक संरचनाएं भी उसी एक दिव्य शरीर के अलग अलग अंग माने गए हैं। हाँ, और इसका वर्णन तो कमाल का है। जैसा स्रोत बताता है, ये सिर्फ लिस्ट नहीं है, गहरे सिंबॉलिक कनेक्शंस हैं। जैसे विराट पुरुष की आंखें सूर्य और चंद्रमा, जो रोशनी देते हैं, समय चलाते हैं। उनकी वाणी वैदिक मंत्र, ज्ञान का स्रोत। उनका सांस हवा, जीवन का आधार। उनका हृदय स्वयं धर्म है, नैतिक व्यवस्था का केंद्र। ये कितनी सुंदर कल्पना है, हर चीज उसी एक चेतना की अभिव्यक्ति। बिल्कुल, और ये लिस्ट बहुत लंबी है। उनके केश बादल और पेड़ हैं, हड्डियां पहाड़ हैं, नसें नदियां हैं, पेट समुद्र है, पैरों को पृथ्वी माना गया है, मन को चंद्रमा। यहां तक कि उनकी भौहें चलाने से काल यानी समय की गति कंट्रोल होती है। ये एक ऐसी होलिस्टिक दृष्टि है जहां ब्रह्मांड का कोई भी हिस्सा उस दिव्य शरीर से अलग है ही नहीं। सब कुछ जुड़ा हुआ है और सब कुछ उसी एक स्रोत से है और उसी में है। ये तो सचमुच पूरे ब्रह्मांड को एक जीवित धड़कती हुई इकाई की तरह देखना हुआ, हर कण में वही चेतना। लेकिन स्रोत में एक बात और है जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग सकती है। सामाजिक संरचना का जिक्र भी इसी विराट पुरुष के संदर्भ में है। इसे कैसे समझें? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है और अक्सर इस पर चर्चा भी होती है। ग्रंथ, जैसा कि स्रोत साफ करता है, उस समय की जो वर्ण व्यवस्था थी उसकी उत्पत्ति को भी इसी विराट पुरुष के शरीर से समझाता है। मतलब कहता है कि ब्राह्मण मुख से आए, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघों से और शूद्र पैरों से। अब यहाँ देखिए, समझने वाली बात यह है कि ग्रंथ के नजरिए से ये विभाजन ऊंच नीच दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि समाज के अलग अलग कामों की जो जरूरत है, उनकी जो आपसी निर्भरता है और उन सबकी दिव्य उत्पत्ति, उसको दिखाने के लिए है। जैसे शरीर का हर अंग जरूरी है, मिलकर काम करता है, वैसे ही समाज के अलग अलग वर्ग मिलकर व्यवस्था चलाते हैं। ये उस समय की ग्रंथ की अपनी समझ है जिसे वो सामने रख रहा है। तो ग्रंथ की दृष्टि में ये वर्णन सामाजिक कामों के महत्व और उनके आपसी संबंध को एक डिवाइन प्लान का हिस्सा बता रहा है। मतलब कोई काम छोटा या बड़ा नहीं, क्योंकि सब उसी एक विराट शरीर के अंग हैं। ऐसा ग्रंथ का भाव तो यही लगता है, एक एकीकृत इंटरडिपेंडेंट व्यवस्था दिखाना जिसकी जड़ें दिव्य हों। स्रोत हमें यही बताता है कि यह दृष्टिकोण सृष्टि और समाज के सभी हिस्सों के बीच एक गहरे अंतर संबंध और एक साझा दिव्य स्रोत का सुझाव देता है, जैसा कि उसे इस पाठ में समझा गया है। हमें ये याद रखना होगा कि हम यहाँ स्रोत सामग्री में जो विचार दिए गए हैं उन पर बात कर रहे हैं, वो उस खास दार्शनिक और सामाजिक संदर्भ को दर्शाते हैं। ठीक है, ये स्पष्टीकरण जरूरी था। तो कुल मिलाकर विराट पुरुष की ये जो पूरी अवधारणा है, ये हमें एक ऐसी दृष्टि देती है जहाँ छोटे से छोटे कण से लेकर पूरे ब्रह्मांड तक, प्रकृति से लेकर समाज तक, सब कुछ एक ही विशाल दिव्य चेतना की अभिव्यक्ति है, उसी का शरीर है। ये तो बहुत ही शक्तिशाली और होलिस्टिक विश्व दृष्टि है। अब सवाल ये है कि इस विराट रूप पर ध्यान करने वाले या इस विचार पर सोचने वाले व्यक्ति के लिए इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है, जीवन पर क्या असर पड़ सकता है। स्रोत ग्रंथ इस विराट रूप पर ध्यान या चिंतन के कई अहम नतीजे बताता है। सबसे पहला और शायद सबसे गहरा नतीजा है ये एहसास कि सब कुछ दिव्य है। एवरीथिंग इज डिवाइन। अगर पूरा ब्रह्मांड ही उस परम सत्ता का शरीर है, तो फिर कोई भी चीज, पत्थर हो, पौधा हो, जानवर हो, इंसान हो, वो अपवित्र या बेकार कैसे हो सकती है? हर कण उसी दिव्यता का हिस्सा है। ये एहसास हमें अस्तित्व के हर पहलू के प्रति, प्रकृति के प्रति, दूसरे जीवों के प्रति, यहाँ तक कि खुद के प्रति भी एक गहरा सम्मान, आदर का भाव दे सकता है। ये तो वाकई क्रांतिकारी विचार है। अगर हम सच में हर चीज में वही दिव्यता देखने लगे, तो दुनिया से हमारा रिश्ता ही बदल जाए। शोषण, हिंसा, उपेक्षा, इन सब के लिए जगह कम हो जाएगी शायद। क्या ये हमारे रोजमर्रा के व्यवहार को बदल सकता है? शायद जिससे हम कचरा समझते हैं, उसे भी उसी दिव्य शरीर का बदला हुआ रूप मानने की चुनौती देता है ये नजरिया। निश्चित रूप से ये हमारे मूल्यों को, हमारी प्राथमिकताओं को बदल सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण नतीजा जो स्रोत बताता है वो है अकेलेपन का अंत, लोनलीनेस खत्म। सोचिए, अगर वो परम सत्ता हमारे अंदर भी है, आत्मा के रूप में,
और हमारे चारों तरफ भी विराट पुरुष के रूप में हर चीज में मौजूद है, तो फिर अकेलापन कैसा? हम तो हर पल हर जगह उसी से जुड़े हुए हैं। ये एहसास एक गहरे कनेक्शन, एक जुड़ाव का बोध कराता है, खुद से, दूसरों से और पूरे ब्रह्मांड से। जुड़ाव का एहसास, कनेक्शन, ये आज की भागदौड़ वाली थोड़ी अलग थलग जिंदगी में कितना जरूरी है। ये सोचना कि हम एक बड़े दिव्य ताने बाने का हिस्सा है, ये एक तरह की मानसिक शांति और सुरक्षा दे सकता है। बिल्कुल। और यहीं से तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट निकलता है, जिसका स्रोत में जिक्र है, भय से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम फियर। नारायण की भक्ति, खासकर जब उन्हें इस सर्वसमावेशी ब्रह्मांडीय विराट रूप में देखा जाता है, तो वो इंसान को हर तरह के डर से मुक्त कर सकती है। सोचिए, अगर आप उस सत्ता का हिस्सा हैं जो शाश्वत है, जिससे सब कुछ आता है और जिसमें सब समाज आता है, जो समय और मौत से परे है, तो फिर डर किस बात का? ये कैसे होता है? क्या ग्रंथ बताता है कि ये भय मुक्ति काम कैसे करती है? स्रोत का तर्क ये है कि डर का जो मूल कारण है, वो है अलगाव का भाव, खुद को छोटा, नश्वर और अकेला समझना। जब विराट पुरुष पर ध्यान के जरिए व्यक्ति अपनी एकता, अपना कनेक्शन उस परम, अविनाशी, सर्वव्यापी सत्ता से महसूस करता है, तो वो अलगाव का भाव मिट जाता है। उसे ये एहसास होता है कि वो उस अनंत का हिस्सा है। मौत का डर, कुछ खोने का डर, अनिश्चितता का डर, ये सब उस विराट संबंध के सामने बहुत छोटे पड़ जाते हैं या अपना मतलब खो देते हैं। ये परम सुरक्षा का एहसास है, जो अंदरूनी शांति लाता है। तो संक्षेप में कहें तो हमारी आज की ये चर्चा श्रीमद् भागवतम के कुछ गहरे सवालों से शुरू हुई। धर्म का सार क्या है, ईश्वर कौन है, सृष्टि कैसे बनी। फिर हमने देखा कि कैसे ग्रंथ नारायण को परम सत्य और आदि स्रोत मानता है, जिनसे ब्रह्मा भी उत्पन्न होते हैं और जिनके सिर्फ सांस लेने से अनगिनत ब्रह्मांड बनते बिगड़ते हैं। और आखिर में हमने विराट पुरुष की इस अद्भुत अवधारणा को समझा, एक ऐसा कॉस्मिक रूप जिसमें प्रकृति, ग्रह, तारे, जीव, यहाँ तक कि सामाजिक संरचनाएं भी उसी एक दिव्य शरीर के अंग के तौर पर वर्णित हैं। हाँ, इन अंशों का सार यही है, नारायण परम सत्य है, सृष्टि उन्हीं की अभिव्यक्ति है और पूरा ब्रह्मांड उनका विराट शरीर है। इस विराट रूप का चिंतन या ध्यान हमें सृष्टि के साथ अपनी गहरी एकता का एहसास करा सकता है, हर चीज में दिव्यता देखने की दृष्टि दे सकता है और अकेलेपन के भाव को मिटा सकता है, और आखिरकार जीवन के डर पर जीत हासिल करने में मदद कर सकता है। ये एक रास्ता है खुद को और ब्रह्मांड को एक नए, एकीकृत नजरिए से देखने का। ये वास्तव में एक बहुत विशाल और गहन दर्शन है, जिस पर घंटों सोचा जा सकता है। और यह हमें अंत में एक विचार के साथ छोड़ जाता है। अगर श्रीमद् भागवतम के अनुसार ये पूरा ब्रह्मांड और इसके अंदर की हर अलग अलग चीज, चाहे वो ग्रह हों, पेड़ पौधे हों, जीव जंतु हों या अलग अलग सामाजिक भूमिकाएं हों, सब कुछ उसी एक दिव्य शरीर के अभिन्न अंग है, तो ये नजरिया हमारे रोजमर्रा के जीवन में, हमारे आसपास की दुनिया में जो हम अक्सर विभाजन, अलगाव और भेद महसूस करते हैं, उन पर हमारे देखने के तरीके को कैसे बदल सकता है? क्या ये हमें ज्यादा सहनशील, ज्यादा जुड़ा हुआ और ज्यादा सम्मानपूर्ण बना सकता है? इस पर सोचना वाकई में सार्थक होगा।